नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का सफल ट्रायल, पर्यावरण अनुकूल तकनीक की दिशा में बड़ा कदम, जींद में विशेष ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित। घर खरीदारों से धोखाधड़ी मामला, ईडी ने हरियाणा में की रेड, 944 करोड़ रुपए की संपत्तियां की कुर्क। हरियाणा में किसानों को मिलेगी सस्ती बिजली, एग्री डिस्कॉम समेत 3 पावर कंपनी करेंगी काम, हरियाणा सरकार ने अधिसूचना की जारी। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय रेलवे ने पर्यावरण अनुकूल तकनीक की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का सफल ट्रायल हरियाणा के सोनीपत गोहाना जींद रूट पर पूरा किया है। ट्रायल ट्रेन दौरान ट्रेन ने करीब 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल की। रेलवे अब इस परीक्षण से मिले डाटा का विश्लेषण कर आगे के ट्रायल करेगा ताकि सभी तकनीकों और सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित किया जा सके। यह आधुनिक ट्रेन चेन्नई में तैयार की गई है और शुरुआती चरण में इसमें कुल 10 कोच होंगे, जिसमें 8 कोच यात्रियों के लिए निर्धारित हैं। प्रत्येक कोच में करीब 100 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था होगी। हाइड्रोजन ट्रेन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह बिना धुआं छोड़े यह आगे बढ़ेगी, जिससे कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा। इसी कारण इसे जीरो कार्बन इमिग्रेशन ट्रेन माना जा रहा है। चीन में इसके लिए विशेष ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया गया है, जहां इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया से ईंधन तैयार किया जाएगा। मेक इन इंडिया के तहत विकसित यह परियोजना भारतीय रेलवे के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है और भविष्य में स्वच्छ और सतत परिवहन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने हरियाणा और राजस्थान में 1500 से अधिक घर खरीदारों को भुगतान के बावजूद आवासीय इकाइयों का कब्जा न सौंपे जाने से जुड़े एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत लगभग 944 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियां कुर्क कर ली हैं। अधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई पलवल, फरीदाबाद, रेवाड़ी और भिवानी में स्थित परियोजनाओं से संबंधित है और जहां कथित तौर पर भुगतान के बावजूद खरीदारों को संपत्ति का कब्जा नहीं दिया गया। ईडी ने एक बयान में कहा कि उसने पीयूष कॉलोनाइजर्स लिमिटेड कंपनी के पूर्व प्रवर्तकों और उनसे संबंधित व्यावसायिक संस्थाओं, व्यक्तियों के स्वामित्व वाली अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। बयान के मुताबिक कुर्क की गई संपत्तियों में चारों शहरों में मौजूद परियोजना भूमि, फ्लैट, कृषि भूमि और व्यावसायिक स्थान शामिल है। हरियाणा सरकार ने किसानों को सस्ती और निर्बाध बिजली उपलब्ध करवाने हेतु तीसरी बिजली कंपनी एग्री डिस्कॉम का गठन किया है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। बिजली विभाग की वैसे तो पहले ही 4 कंपनियां हैं, लेकिन उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति के लिए राज्य में अभी तक उत्तर हरियाणा और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के नाम से 2 बिजली कंपनियां संचालित हैं। अब हरियाणा एग्री डिस्कॉम के नाम से राज्य में तीसरी बिजली कंपनी संचालित होगी। फिलहाल राज्य सरकार किसानों को 10 पैसे प्रति यूनिट की दर से सस्ती बिजली उपलब्ध करा रही है। किसानों को सब्सिडी के रूप में हर साल करीब 7000 करोड़ रुपए प्रदान किए जाते हैं, जिसमें कमी लाना तीसरी बिजली कंपनी के प्रमुख कार्यों का एक बड़ा हिस्सा है। यह हरियाणा एग्री डिस्कॉम पूरे राज्य में कृषि फीडरों और उपभोक्ताओं को संभालेगा। इससे ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने, ट्रांसफार्मर बदलने और बिजली सप्लाई में तेजी आएगी। किसानों को निर्बाध और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी। राज्य पर सब्सिडी का बोझ भी कम करने का लक्ष्य रहेगा। सरकार ने लक्ष्य रखा है कि सभी तैयारियां पूरी कर 15 अगस्त 2026 से हरियाणा एग्री डिस्कॉम काम शुरू कर दे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है। हरियाणा में 5500 कांस्टेबल भर्ती के लिए होने वाली भर्ती में फिजिकल मैनेजमेंट टेस्ट में पहले बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पूरा कराया जाएगा और आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने बताया कि यह प्रक्रिया 15 अप्रैल से पहले पूरी कर ली जाएगी ताकि सभी योग्य अभ्यर्थी बिना किसी परेशानी के अगले चरण में शामिल हो सके। आयोग के अनुसार जिन अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन पहले नहीं हो पाया था, उन्हें अब मौका दिया जाएगा। यह वेरिफिकेशन प्रक्रिया पीएमटी से पहले पूरी की जाएगी। इससे उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने का अवसर मिलेगा। आयोग ने स्पष्ट किया कि किसी भी योग्य अभ्यर्थी को इस वजह से बाहर नहीं किया जाएगा। हरियाणा में कांस्टेबल के 5500 पदों के लिए करीब 2,70,000 युवाओं ने आवेदन किया है। इनमें बड़ी संख्या उन अभ्यर्थियों की है जिन्होंने वर्ष 2025 में
सीटी ग्रुप सी परीक्षा दी थी। इससे साफ है कि इस भर्ती को लेकर युवाओं में काफी उत्साह और प्रतिस्पर्धा है। आयोग इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से पूरा करने में जुटा हुआ है। करनाल जिले की इंद्री विधानसभा क्षेत्र में पश्चिम यमुना नहर की पटरी पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब पुलिस और एक बदमाश के बीच आमना सामना हो गया। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया। घटना के बाद पुलिस टीम ने तुरंत उसे काबू कर इलाज के लिए इंद्री के अस्पताल पहुंचाया, जहां उस बदमाश का उपचार जारी है। जानकारी के मुताबिक इंद्री में पश्चिम यमुना नहर की पटरी पर जौनपुर की और करनाल CI-1 टीम की एक बदमाश से मुठभेड़ हो गई और इस दौरान दोनों ओर से फायरिंग हुई, जिसमें बदमाश को गोली लग गई। पुलिस ने मौके पर ही उसे काबू कर लिया। सूत्रों के अनुसार घायल आरोपी की पहचान पानीपत जिले के गांव राणा माजरा निवासी 24 वर्षीय नकीम के रूप में हुई है। उसे तुरंत सामान्य नागरिक अस्पताल इंद्री में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है। घटना के बाद करनाल CI-1 की टीम और जिले के उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जांच में जुट गए। इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और आसपास के क्षेत्र में भी पुलिस नजर बनाए हुए है। पंचकुला में सरकारी दफ्तरों में जड़ जमा चुके भ्रष्टाचार के खिलाफ विजिलेंस टीम ने सर्जिकल स्ट्राइक की है। सेक्टर 20 स्थित हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड के कार्यालय में तैनात डिविजनल अकाउंटेंट हरदेव सिंह को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी अधिकारी एक ठेकेदार के लंबित बिलों को क्लियर करने की फाइल दबाए बैठा था और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए मोटे कमीशन की डिमांड कर रहा था। पंचकुला एसीबी थाने में आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत FIR दर्ज कर ली गई है। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित ठेकेदार हेमंत शर्मा ने हिम्मत दिखाते हुए एसीबी मुख्यालय में अपनी शिकायत दर्ज कराई। हेमंत का आरोप था कि उसके काम के भुगतान के बदले डिविजनल अकाउंटेंट हरदेव सिंह 28,000 रुपए की मांग कर रहा है। सौदेबाजी के दौरान आरोपी अधिकारी 5,000 रुपए की पहली किस्त पहले ही डकार चुका था, लेकिन बाकी बचे 23,000 रुपए के लिए वह लगातार दबाव बना रहा था। शिकायत मिलते ही जांच एजेंसी ने एक विशेष टीम का गठन किया और आरोपी को रंगे हाथों दबोचने के लिए जाल बिछाया। योजना के मुताबिक जैसे ही ठेकेदार हेमंत शर्मा ने आरोपी हरदेव सिंह को रिश्वत के 23,000 रुपए थमाए, आसपास सादे कपड़ों में तैनात एसीबी की टीम ने उसे दबोच लिया। दफ्तर में हुई इस अचानक छापेमारी से मार्केटिंग बोर्ड के अन्य कर्मचारियों में भी हड़का मच गया। टीम ने मौके से रिश्वत की राशि बरामद करने के साथ ही संबंधित फाइलों को भी अपने कब्जे में ले लिया है। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा को किसानों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। एक तरफ तो अनाज मंडी में किसानों को नंबर प्लेट और पट्टेदार बायोमेट्रिक जैसी रियायतों की सौगात गिना रहे थे और वहीं दूसरी ओर मंडी के बाहर बड़ी संख्या में एकत्रित हुए किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। किसानों का नेतृत्व कर रहे स्थानीय किसान नेताओं का आरोप है कि सरकार हर बार सीजन से पहले बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन हकीकत में मंडियों में सुविधाएं सिफर रहती हैं। किसानों ने कई मांगों को लेकर कृषि मंत्री को घेरा। मंत्री के दौरे के दौरान जैसे ही किसानों ने काले झंडे दिखाने की कोशिश की, पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया। SDM अजय हुड्डा और भारी पुलिस बल के प्रदर्शनकारियों को मंडी के मुख्य गेट से दूर रोका और इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच हल्की धक्का मुक्की भी देखने को मिली। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने जिला सचिवालय में घरोंडा हलका के सरपंचों के साथ बैठक की। इसमें 5 विषयों पर विचार विमर्श किया गया। संबंधित अधिकारियों को भी सरपंचों के साथ बैठक कर इन विषयों पर विस्तृत योजना तैयार करने और टीम के रूप में मिलकर बेहतर ढंग से काम करने के निर्देश दिए गए। बैठक में उपस्थित उपायुक्त उत्तम सिंह ने इस कार्य के लिए जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को बतौर नोडल अधिकारी कार्य करने के निर्देश दिए। स्पीकर कल्याण ने कहा कि इस समय फसल कटाई का सीजन जारी है और कुछ समय बाद बारिश का मौसम शुरू होगा। गांवों में जल भराव की समस्या से निपटने के लिए अभी से तैयारी करनी होगी। उन्होंने सरपंच और संबंधित अधिकारियों से तालाबों, नालों आदि की समय पर खुदाई का सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठकें विकास कार्यों को लेके, अन्य विषयों को लेके वो होती रहती है। कभी वो अधिकारीगणों के साथ होती है, अलग अलग विभागों के साथ होती है, वो जिले में भी होती है, चंडीगढ़ भी होती है और वो सब डिवीजन लेवल पे भी होती है। इसी कड़ी में हम जनप्रतिनिधियों के साथ भी लगातार चर्चा करते हैं, क्योंकि जब हमारा पंचायती राज और जो तीसरी सरकार जो हमारी जो पंचायतों की है, जितने भी ग्रामीण विकास के काम है वो पंचायतों के माध्यम से होते हैं और उससे संबंधित बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिसमें विभाग के साथ तालमेल, अधिकारी गणों का सहयोग, जनप्रतिनिधियों का सहयोग, उन सभी विषयों को लेकर आज मैंने घरोंडा विधानसभा के सभी सरपंच साथियों के साथ बैठक की है और उसमें अन्य सभी विषयों के साथ साथ विशेष रूप से कुछ विषय हमने आज चर्चा की है, जिसमें कि बरसात का मौसम क्योंकि आने वाला है, फसल कटाई का अभी समय चला हुआ है और बरसात से पहले का जो ये समय होता है, ये सभी तालाबों की सफाई का ये समय होता है
ताकि इसमें पानी निकाल के और उसकी डी स्लशिंग जो है, उसकी गाद निकालना, उसकी कैपेसिटी बढ़ाना, वो सारा काम अभी होता है। तो वो मैंने सभी सरपंच साथियों के साथ और प्रशासन के साथ, अधिकारियों के साथ चर्चा की है। उसके साथ साथ गाँव की स्वच्छता की ओर हम ज़्यादा ध्यान दें। जो सड़कों पे भी कई बार गंद पड़ा रहता है, कूड़ियाँ पड़ी रहती हैं, तो उसका भी कोई ऐसी व्यवस्था बनाएं कि हम 5-5, 7-7, 10-10 गाँव के लिए क्लस्टर बना के कोई ऐसी जगह, कोई डंपिंग पॉइंट ऐसे बनाएं ताकि सभी अपने वहाँ की जो ये गंद है उसको कहीं डंप कर सकें। और उसके लिए हम सभी, मैंने पंचायतों को ये कहा है कि छोटा ट्रैक्टर ट्रॉली या ई व्हीकल इस प्रकार का, उसकी योजना भी हम बनाएंगे ताकि जिन गाँव के पास इस तरह की सुविधाएं, संसाधन नहीं है। हरियाणा में कल सोमवार रात से मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। करनाल, हिसार, गुरुग्राम, नारनौल और भिवानी सहित कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आज मंगलवार के लिए भी 17 जिलों में बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही अन्य जिलों में भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। आने वाले 2 दिनों तक मौसम खराब रहने के संकेत हैं। मौसम विभाग के अनुसार कई जिलों में तेज आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना है। प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। विशेषज्ञों ने किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी है। गेहूं की कटाई के बाद खेतों में पड़ी फसल को सुरक्षित स्थान पर रखने की अपील की गई है। सब्जियों और फलदार पौधों को ओलावृष्टि से बचाने के लिए कवर का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। तेज हवाओं के कारण खड़ी फसल गिरने का खतरा भी बढ़ गया है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। कई जिलों में दिन का तापमान 31 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया और बादलों की आवाजाही और बीच बीच में बारिश के कारण तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हो रही। आने वाले दिनों में भी तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी है। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।